अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नाइला टिप्स। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपने घरों में खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज जो मैं आपको टिप बताने वाली हूँ वो भी हमारे घरों में ही से है, किचन से ही रिलेटेड है कि जो न्यू बच्चियां जो होती हैं वो मतलब कि उन जो किचन में जाती हैं और खाना बनाने के साथ साथ उनको रोटी बनाने का भी बहुत शौक़ होता है, लेकिन मसला ये होता है कि रोटी जो होती है वो गोल नहीं बनती और टेढ़ी मेढ़ी बनती है। तो ये बहुत बड़ा एक मसला होता है और ये पता नहीं चलता कि रोटी टेढ़ी क्यों हो जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जब आप इब्तिदा सही करेंगे, आप पेड़ा ठीक बनाएंगी तो आपकी रोटी भी अच्छी और गोल बनेगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से गोल रोटी बना सकती हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप जब पेड़ा आप बनाती हैं तो आप सबसे पहले यही ख्याल रखें कि जो हमारा आटे का पेड़ा हो वो गोल बने। जब पेड़ा गोल बनेगा तो रोटी भी गोल ही बनेगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम ये देखिए, ये जब हम पेड़े को लेते हैं आटे से तो हम ऐसे करते हैं या ऐसे कर लेते हैं या ऐसे कर लेते हैं। हमने ऐसे नहीं करना। हमने जब भी पेड़ा लेना है तो हमने अपने हाथ को ऐसे रखना है गोल, और फिर हमने गोल तरीके से ही इसी तरह पेड़े को निकालना है, गोल ही निकालना है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। जब आप पेड़े को गोल लेंगी तो आपने इसको इसी तरह से आटे के अंदर गोल ही करना है। ये देखिए, जब आपने पेड़ा बनाना है तो आपने ख्याल रखना है कि उसको ऐसे ऐसे नहीं करना, आपने उसको गोल ही बनाना है और अंदर की तरफ उसको दबाना है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये मैं बता रही हूँ कि जो बच्चियाँ न्यू होती हैं और उनको पेड़ा भी नहीं बनाना आता, रोटी का पेड़ा भी नहीं बनाना आता, आटा भी नहीं लेना आता और पेड़ा भी नहीं बनाना आता, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ ताकि उनको पेड़ा बनाने में आसानी हो, ठीक है। और इस तरह से वो गोल पेड़ा जब बनाएंगी तो उनकी रोटी भी इंशाल्लाह गोल ही बनेगी। तो ये मैं उन बच्चियों के लिए कर रही हूँ कि वो उनको पता चले कि हमने पेड़ा किस तरह बनाना है, ठीक है ना। तो जब ये देखिए कि जब आपका ये, और उन सबके लिए है जिनको मिसाल के तौर पे जैसे रोटी गोल नहीं बनती, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए जब ये आपका पेड़ा माशाल्लाह से, ये देखिए कितना ये बिल्कुल गोल बना है, ठीक है ना। जब आप इस तरह से गोल पेड़ा बना लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रोटी भी ज़रूर गोल बनेगी। अभी मैं आपको बताती हूँ। आपने इस तरह से रखना है, फिर इसको इस तरह पुश करना है, फिर इस तरह करना है, दोनों साइड से आपने इसको दबाना है। दबा के आपने उंगलियों से इसको गोल कर लेना है। उसके बाद आपने ऐसे पकड़ना है पेड़े को, ये उल्टी वाली साइड ऊपर होगी और ये सीधी वाली साइड नीचे होगी, ठीक है। फिर आपने ऐसे करना है पेड़ा को। इसके करने से ये होगा कि जो ये आपके किनारे हैं रोटी के, ये वाले, ये एक जैसे बिल्कुल हो जाते हैं। कहीं से मोटी और कहीं से पतली रोटी नहीं बनती। इस तरह करने से आपकी रोटी भी गोल बनेगी और बिल्कुल एक जैसी रोटी बिल्कुल बनेगी। ये देखिए, ठीक है। इस तरह से आटा आपने ऊपर करना है, फिर ऐसे करना है। अब मैं आपको इसको बेल के भी दिखाती हूँ। थोड़ा सा आपने आटा लेना है और ऐसे बेलने पे कर लेना है इसके चारों तरफ। आपने इस तरह से लाइट सा, ताकि आपकी रोटी चिपके नहीं कहीं से भी और टूटे नहीं।
پھر آپ نے اس طرح سے روٹی کو، اور پھر آپ نے یہ دیکھیے کتنے آرام سے یہ اس کے اوپر خود ہی گول گول گھوم رہی ہے۔ جو بچیاں کہتی ہیں کہ ہماری روٹی چپک جاتی ہے، ہم سے روٹی صحیح نہیں بنتی، وہ اس طریقے سے، میرے طریقے سے، اس ٹپ سے بنائیں۔ یہ دیکھیے یہ دیکھیے یہ دیکھیے جن بچیوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ان کی روٹی ٹھیک نہیں بنتی اور ان کی کنارے جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، موٹے ہو جاتے ہیں، یہ دیکھیے آپ اس طرح سے، آپ اس طریقے سے، اس والے طریقے سے، میرے ٹپ سے اس طریقے سے روٹی بنائیں۔ پہلے پیڑا بنائیں۔ پیڑا جب آپ کا گول ہوگا، بالکل سموتھ ہوگا، یہ چاروں طرف سے آپ کی جو روٹی ایک جیسی ہوگی، اس کے کنارے اس طرح کے ہوں گے، تو آپ کی روٹی نہ ٹوٹے گی، نہ ٹیڑھی میڑھی بنے گی، نہ موٹی بنے گی کہیں سے، اور نہ پتلی بنے گی۔ اس طریقے سے آپ روٹی بنائیں، انشاءاللہ آپ کی روٹی بہت اچھی بنے گی، گول بنے گی، اور کنارے بھی آپ کے بالکل ایک جیسے ہوں گے۔ آپ کو یقیناً یہ اس طرح سے آپ بنا کے دیکھیے، آپ کو یقیناً انشاءاللہ بالکل ٹھیک آپ کو لگے گا، روٹی بھی اچھی لگے گی۔ اسی کے ساتھ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے، لائک کیجئے، فرینڈ میں شیئر کیجئے، اور فری میں آپ کو ایک ٹپ ملتی ہے، اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے، یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے لیے اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔